हेलो एवरीवन। एलओसी के प्राइस एक्शन मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस मॉड्यूल में हम लोग मार्केट इंटेंट और कंटिन्यूएशन को देखने वाले हैं। मार्केट का इंटेंट समझने से पहले हमें प्राइस प्रेशर को रिकॉग्नाइज कैसे करता है वो देखना होता है, जो कि हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था। स्ट्रॉन्ग मूव जो होती है वो एग्रेशन शो करती है, वीक कैंडल्स जो होती है वो हेजिटेशन बताती है, मूवमेंट की क्वालिटी बताती है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट किस टाइप के हैं। मार्केट में प्रेशर को आइडेंटिफाई करना ही इनफ नहीं होता है। मार्केट हमेशा एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, जो कि प्राइस अभी जो चल रहा है वो कंटिन्यू एक्सेप्ट होगा या यहाँ से फेल होगा, यहाँ से यू टर्न हो जाएगा और रिजेक्शन फेस होके नीचे के साइड पे कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। इसी ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग मार्केट इंटेंट को समझने वाले हैं। इसी आज के इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्राइस का फॉलो थ्रू और कंफर्मेशन कैसे होता है, प्राइस का एक पर्टिकुलर रेंज पे एक्सेप्टेंस कैसे होता है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो रिजेक्शन होता है तो क्या होता है, प्राइस का किसी भी ट्रेंड में एक बड़ा मूव आने से पहले बिल्डअप कैसे होता है और उसके पीछे का मार्केट का इंटेंशन कैसे होता है, एग्जॉशंस कैसे आते हैं मार्केट में, और उस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ पे क्या देखते हैं। क्योंकि मार्केट में प्राइस ही सब कुछ नहीं होता है, वहाँ पे मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ओके, अभी आप इस चार्ट को देख सकते हो। लेट्स से मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा था, उसके बाद दो बड़ी कैंडल आती है। मे बी मार्केट में ऐसा हो गया कि कोई बड़ी ब्लॉक डील आ गई वगैरह वगैरह। तो ये दो बड़ी कैंडल आने के बाद रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि एक उसको ब्रेकआउट दिखता है और ब्रेकआउट के बाद वो यहाँ पे इमीडिएटली जंप करता है, थिंकिंग दैट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। पर क्या असल में यही होता है? आपको क्या लगता है? यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया होगा और प्राइस यहाँ से भी ऊपर चला गया होगा? प्राइस में एक्चुअली ये होता है, प्राइस ने ये दो कैंडल दिखाने के बाद प्राइस कंप्लीटली कंसोलिडेशन में चला गया था। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि ये इम्बैलेंस है और फिर ये बैलेंस है। तो प्राइस बैलेंस आउट हो जाता है, यहाँ पे स्मॉल रिजल्ट दिखना चालू होते हैं आपको, छोटी छोटी इनसाइडर कैंडल दिखती है जो यहाँ से इस कैंडल के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दिखा रही है। और प्रोफेशनल ट्रेडर को जैसे ही ये समझ आता है कि यहाँ पे ये रियल ब्रेकआउट नहीं था, ये एक ऐसे ही मूव आया था, मे बी न्यूज़ ड्रिवन मूव था या फिर कुछ और था, जैसे ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है, प्राइस यहाँ से रिवर्स होना चालू होता है और नीचे फॉल करना चालू करता है। तो जितना भी ट्रेडर यहाँ पे एंट्री किए थे वो यहाँ पे वापस एग्जिट हो जाते हैं। रीज़न ये है कि ये जो एफर्ट दिख रहा है आपको मार्केट में, तो ये दो कैंडल का एफर्ट स्ट्रेंथ शो नहीं करता है। मार्केट अगर वो ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन दिखाता है उसी को एक्सेप्टेबल मूव मानते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। कैंडल मीन्स नथिंग अलोन। रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो इमोशनली एक कैंडल के साथ अटैच हो जाते हैं। जब भी वो एक बुलिश कैंडल देखते हैं या फिर एक बेरिश कैंडल देखते हैं या फिर कोई ब्रेकआउट कैंडल देखते हैं, इमीडिएटली वो एक डिसीजन ले लेते हैं और एक कंक्लूजन बना लेते हैं अपने माइंड में कि चलो अभी बुलिश कैंडल आ गया तो यहाँ से अपसाइड मार्केट चालू हो जाएगा, बेरिश कैंडल आ गया तो डाउन साइड मार्केट चालू हो जाएगा, या फिर ब्रेकआउट आ गया तो चलो यहाँ से एक अपसाइड वाला जर्नी ट्रेंड चालू हो जाएगा। बट आप ये समझो कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो कुछ अलग वे से सोचते हैं। दे अंडरस्टैंड समथिंग इम्पोर्टेंट विच इज सिंगल कैंडल मीन्स नथिंग। अगर कोई भी ट्रेंड में एक सिंगल कैंडल आता है, वो सिंगल कैंडल के भरोसे कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं बनाते हैं। अब इसी को हम लोग दो सिनारियों के साथ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एक बुलिश कैंडल दिख रहा है आपको। कैंडल तो बुलिश यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों भी आइडेंटिकल कैंडल है, एग्जैक्टली सेम कैंडल है। बट दोनों के सिनारियोज सर्कमस्टांसेस बहुत अलग अलग है। पहले इसको देखते हैं, सिनारियो वन, कंटिन्यूएशन का ये सिनारियो है। जब बायर्स आते हैं, यहाँ से आ गए बायर्स आ गए, कंटिन्यूएशन दिख रहा है और ये आपको प्राइस में सपोर्ट दिख रहा है, बार 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 प्राइस नेचुरली इसको एक्सेप्ट कर रहा है और मार्केट इसकी वजह से ऊपर ऊपर हायर हाई करके मार्केट ऊपर चले जा रहा है। यही चीज़ को आप इस चार्ट के साथ कंपेयर करें तो जैसे ये आइडेंटिकल, ऐसे ही ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे भी है, ग्रीन कैंडल तो आ गया, पर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब ये जो, अगर ये एक जोन है इसका ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर गई, यहाँ से तीन कैंडल का रेड कैंडल आ गया और एक छोटा सा पुल बैक आ गया, वापस ही बुल्स ने वापस एक्सेप्ट करके प्राइस को ऊपर लेके जाना चालू किया। यही चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होने के रीजन से प्राइस यहाँ से नीचे आ गया।
इसका मतलब यही है कि कैंडल को, फिर वो बुलिश ट्रेंड हो या फिर बेरिश ट्रेंड हो, एक बड़े कैंडल को देख के आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर कैंडल के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में प्राइस आया है और वहाँ से उसके बाद वो कंटिन्यूएशन कर रहा है या फिर रिजेक्शन कर रहा है और नीचे फेल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको चार्ट में देखना ज़रूरी है। क्योंकि ओके, अभी आप एक इमेजिन करो, रॉकेट लॉन्च का इवेंट है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक चंद्रयान नाम की मूवी इंडिया ने जो बनाई थी वो देखी होगी। तो किसी भी एरिया में जब एक रॉकेट लॉन्च का इवेंट होता है, तो जब रॉकेट लॉन्च होता है और वो स्पेस में जाता है, उसके बाद वो अगर कंटिन्यू चल रहा है जैसे स्टडी किया था और जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, अगर वो कंटिन्यूएशन होता है, उसी को एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च माना जाता है। पर अगर वो स्पेस में जाते ही अगर उसका ब्लास्ट हो गया तो उसको एक फेल्ड लॉन्च माना जाएगा। सेम चीज़ मार्केट में भी होती है। यहाँ पे आप इस चार्ट को कंपेयर करो, अभी इस चार्ट को, सेम चीज़ मार्केट में होती है, इस चार्ट को आप पिछले चार्ट के साथ कंपेयर करो। यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक जोन था, कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट कर लिया, उसके बाद एक छोटा सा हेल्दी पुल बैक आने के बाद प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब ये एक वैलिड ब्रेकआउट है और बायर्स ने यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू किया है, तो यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स आपको दिख रहे हैं, मोमेंटम दिख रहा है आपको, प्राइस ऊपर के साइड पे आफ्टर ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट ने जैसे ही प्राइस को एक्सेप्ट किया है ऊपर साइड पे, तो फॉलो थ्रू, ये इवेंट के बाद, ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं है, फॉलो थ्रू इज द रियल कन्विक्शन। या अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ऑलमोस्ट 10% ही रिटेल ट्रेडर्स जानते हैं और यूज़ भी करते हैं। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद वो सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है या यहाँ से प्राइस वापस गिरने वाला है, क्योंकि ब्रेकआउट अकेला ही एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन नहीं होता है। मार्केट ने जो भी हायर प्राइस किया है उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो ब्रेकआउट एक वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है। अभी आप इस चार्ट के साथ इस एग्जांपल को देख सकते हो। ये एक कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट कर लिया। ब्रेकआउट होने के बाद, ये दो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट होने के बाद ये एक कैंडल का जोन है जो उसने बना लिया। इसी कैंडल के अंदर एक कंट्रोल पुल बैक हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इनसाइडर कैंडल है, पर इसी कैंडल का लो अभी तक गया नहीं है और प्राइस इसी कैंडल की ये जोन में चल रहा है। जैसे ही ये कैंडल का हाई चला जाता है, ब्रेकआउट होता है, वापस एक सेकंड लेवल का स्मॉल एंड अगेन कंट्रोल पुल बैक लेके प्राइस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट कर लिया उसके बाद कोई कोलैप्स नहीं आया जैसे हमने पिछले चार्ट में देखा था। बायर्स ने वापस इस जोन को डिफेंड करना चालू किया है और पुल बैक बहुत ही कंट्रोल दिख रहा है हमें। कैंडल्स जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर बार बार सस्टेन कर रही है और प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट इट विल शो द विलिंगनेस ऑफ कंटिन्यूएशन। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो विलिंगनेस कहाँ से आएगा? क्योंकि अभी आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो अबाउट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स। आपने काफ़ी बार ये देखा होगा कि एक स्टॉक चल रहा है यार, 10 दिन से चल रहा है, 12 दिन से चल रहा है, 15 दिन से चल रहा है, ऊपर ही जा रहा है, एक दो रेड कैंडल आ गई वो भी लास्ट डे के लो को कट नहीं कर पाई। ये कैसे होता है? ये हमेशा स्टॉक ऐसे 10 दिन से ऊपर के ट्रेंड में ही कैसे चल रहा है? और लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि यार एक सिंगल साइड रैली थोड़ी होता है। तो ये कभी कभी होता है। ये क्यों होता है इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, उसमें बड़ी बड़ी या फिर जाइंट कैंडल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इंस्टेड वो कैंडल्स, इंस्टेड जो अपसाइड होती है वो कंट्रोल्ड और एफिशिएंट वे में होती है। आप इस चार्ट को देख सकते हो, यहाँ पे पुलबैक्स जैसे ही इसका ब्रेकआउट आ गया, ये सिमिलर एक्सटेंशन आप पकड़ लो कि पिछले चार्ट में हमने जो देखा था वो तो चार्ट यहाँ तक चला गया था, पर एक ब्रेकआउट के बाद एक कंट्रोल पुलबैक दिख रहा है हमें। वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत लिमिटेड या फिर नहीं के बराबर है। वापस वहाँ पे ब्रेकआउट आता है, अगेन यहाँ पे शैलो जोन में पुलबैक आ गया। प्राइस को अगर और ऊपर जाना है तो इसी जोन का वापस ब्रेकआउट आ गया, वहाँ से प्राइस और ऊपर चला गया।
और वहाँ पे कहीं पे भी आपको एक बड़ी बड़ी और जायंट कैंडल, जैसे कि हमने बिग एफर्ट्स के वाली कैंडल देखी थी, दो ही कैंडल में प्राइस बहुत ऊपर चला गया। यहाँ पे ऐसे कोई कैंडल नहीं दिख रही, पर अगर आप इसको डेली और वीकली कैंडल में देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली आपको 3 से 6 दिन की कैंडल अपसाइड वाली ही दिखेगी। पर होता क्या है कि इंटरनली आप अगर दिन के कैंडल में देखोगे, इंटरडे में यहाँ पे ऊपर कैंडल तो चली गई, पर लास्ट में एक स्मॉल जोन में यहाँ पे स्टक होगी। लोगों को लगता है कि अरे यहाँ पे एग्जॉशन हो रहा है और यहाँ से प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट डे पे अगेन अपसाइड वाला पुल बैक आ गया, नेक्स्ट डे पे अगेन यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, प्राइस ऊपर चला गया, अगेन उसके दिन के एंड पे प्राइस वापस जोन में फंस गया। तीसरे दिन पे ओपन ही प्राइस हुआ गैप अप के साथ, और पूरे दिन तक ये प्राइस ऊपर ही चल रहा है। उसके बाद नियर अबाउट फिफ्थ डे पे आपको ये दिखेगा कि प्राइस दिन भर जोन में फंस गया, अब तो ये पक्का गिरेगा। पर जब तक दोस्तों ये डाउनसाइड का कंफर्मेशन नहीं आता है, तब तक आपको ये नहीं समझना कि ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो गया है, प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। देखो नेक्स्ट दिन पे वापस ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आके सेकंड कैंडल में एक रेड कैंडल आ गया, वापस बियर्स ने ये ट्राई किया कि प्राइस को यहाँ से नीचे लेके जाए, पर जैसे ये कैंडल का ब्रेकआउट आ गया, प्राइस वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे रीज़न ही यही है कि प्राइस को आप अटेंटिवली देखो तो प्राइस ऊपर के लेवल पे बहुत एक्सेप्ट हो रहा है। दैट इज़ वाई एक हेल्दी अपसाइड वाले ट्रेंड में आपको कंटिन्यूएशन की क्वालिटी जज करनी है कि ये क्वालिटी किस टाइप की है। अगर 2-3 कैंडल में ऊपर जा रहा है या फिर स्लो स्मॉल पर बुल्स वाली कैंडल्स ये बियर वाली कैंडल पे हावी हो रही है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है हर एक ट्रेंड में। यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो चलो अभी हम लोग ये देखते हैं कि एक बड़े कैंडल आने के बाद 2-3 कैंडल के बाद जैसे ये ब्रेकआउट आता है, रिटेलर यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद होता क्या है। तो ये जनरली आप पकड़ लो कि एक बड़े टाइमलाइन का चार्ट है, और उसके बाद रिटेलर यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो मोमेंटम जब आता है उसके बाद अगर अगर कंटिन्यूएशन नहीं होगा तो फिर क्या होता है। यहाँ पे इस चार्ट को देखो, ये कैंडल ने ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रेकआउट कर लिया है इस जोन का। तो जैसे ही बड़ा ब्रेकआउट हो गया उसके बाद रिटेलर कहीं पे यहाँ पे एंटर करता है इस जोन में। अब ये जोन जहाँ पे रिटेलर ने एंटर किया है वहाँ से ही कंटिन्यूएशन वीक होना चालू होता है। तो एक फॉलिंग चैनल दिख रहा है आपको, वहाँ पे मोमेंटम स्लो हो रहा है, हर जगह पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये आपको दिख रहा है। प्राइस धीरे 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 नीचे जा रहा है, और जिसी भी पॉइंट ऑफ अ टाइम पे मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरना चालू होता है। और यहीं पे जहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया वहीं से ट्रेंड चेंज होना चालू होता है। तो इसी वजह से जो हमने पीछे वाले एक चार्ट में देखा था कि कंटिन्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये आप इसको एक ऑलमोस्ट समरी मान सकते हो कि कंटिन्यूएशन नहीं आता है तो वहाँ पे रिजेक्शन लेके प्राइस अपोजिट डायरेक्शन जाने के प्रोविजंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आई होप फेज वन ने आप सबका माइंडसेट चेंज कर लिया होगा कि चार्ट को देखते कैसे है। चलो लेट्स क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने सीखा क्या है। तो एक सिंगल मूव जो होता है वो स्ट्रेंथ को जस्टिफाई नहीं करता है। प्राइस जब भी कंटिन्यू करता है, बायर्स हायर प्राइस को सपोर्ट करते हैं, मार्केट कंफर्टेबली ब्रेकआउट को एक्सेप्ट करता है और उसी के ऊपर रियल कन्विक्शन आता है। कंटिन्यूएशन जहाँ पे डिसअपियर होता है वहीं पे मोमेंटम स्लो होता है, और मार्केट ने अगर ब्रेकआउट के बाद स्ट्रगल किया तो एक वार्निंग साइन होती है, वो ब्रेकआउट शायद ब्रेकआउट नहीं था, वो फेक आउट था। तो दोस्तों रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो एक सिंगल कैंडल पे फोकस करते हैं, एज इन वेयर प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रेंड के बाद जो होने वाला फॉलो थ्रू एक्शन होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेप्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं, और कंटिन्यूएशन को देखते हैं कि ये ब्रेकआउट जो हुआ था वो कंटिन्यू होने वाला है कि नहीं। क्योंकि मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो कंटिन्यूएशन को ऑब्जर्व करके ही ट्रेड करता है। एक्साइटमेंट से कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है। अभी तक हमने मेनली मूवमेंट को स्टडी किया था, जिसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल, ब्रेकआउट, मोमेंटम, कंटिन्यूएशन को ही देखा था। अभी हम लोग थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं, जिसमें मार्केट जस्ट मूव नहीं करता है, वो रिएक्ट कैसे करता है ये इसको हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि समटाइम्स ब्रेकआउट आते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं, समटाइम्स जो ब्रेकआउट आते हैं वो फेल भी होते हैं, और समटाइम्स स्ट्रेंथ रियल होती है और कभी कभी वो एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है एग्जिट करने की। और यहीं पे एक चार्ट साइकोलॉजिकल रीडिंग स्टार्ट होता है, और यहाँ से आगे हम लोग मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो पढ़ना चालू करेंगे। और अभी प्राइस एक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मार्केट में जो भी मूव आते हैं वो एक टेस्ट क्रिएट करते हैं,
ये टेस्ट होता है कि मार्केट वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा प्राइस को, ब्रेकआउट को एक्सेप्ट करेगा या वहाँ से रिजेक्ट करेगा। इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। अब ये दो चार्ट में इसको समझेंगे। ये जो चार्ट है वो एक एक्सेप्टेंस का चार्ट है, इसको पहले देखते हैं। तो अभी आप ये लेफ्ट वाला चार्ट देखो, यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से यहाँ पे ऊपर आ गया, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं यहाँ पे, उसके बाद कंटिन्यूएशन दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया, शायद यहाँ पे एक जोन होगा, पिछले सप्लाई जोन होगा और वहां से प्राइस ने ब्रेकआउट कर लिया। ब्रेकआउट के बाद प्राइस कंटिन्यूअसली और शार्पली ऊपर जा रहा है। अभी आप रिजेक्शन का चार्ट देखो, ये एक जोन था जहाँ पे यहाँ पे सप्लाई जोन था, बहुत तेजी से प्राइस ने बहुत अच्छे से ट्राई किया था ब्रेकआउट करने का, पर ब्रेकआउट का मूव फेल हो गया। रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ पे। इमीडिएटली आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो रेंज था प्राइस इसके भी नीचे चला गया, और जैसे ही इसके नीचे प्राइस चला गया और रिजेक्शन हो गया, प्राइस और तेजी से नीचे गिरना चालू हो गया। तो इसका मतलब है ये ब्रेकआउट हो या फिर ये ब्रेकडाउन हो, इसके बाद जो ये रिएक्शन होता है प्राइस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करने के बाद बहुत तेजी से प्राइस नीचे आ गया, जैसे ही जोन टूट गया प्राइस ने और डबल तेजी से नीचे जाना चालू किया। तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, इसके बाद प्राइस का ट्रू इंटेंशन मार्केट रिवील करता है कि वो कितना स्ट्रांग था। अभी आप एक इंपॉर्टेंट चीज को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर लिया और ऊपर गया। अब ये एक नया ऊपर के साइड का सप्लाई जोन है। इतना स्ट्रांग रैली देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट करेगा, पर जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद स्टेबल कंटिन्यूएशन नहीं आता है, और कंटिन्यूएशन नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, और एक्सेप्टेंस नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। और जैसे ही ये इंस्टेंट सेलिंग प्रेशर आता है, प्राइस बहुत तेजी से नीचे चला जाता है और प्राइस को फोर्स किया जाता है कि जहाँ से ब्रेकआउट आया था वहीं से ये वापस नीचे आ गया। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी ट्रेंड का अपोजिट साइड पे कैंडल आता है, हम लोग बात करते हैं कि 360 बुल आ गया, 360 बियर आ गया। दिस इज अ दैट काइंड ऑफ अ डे जिसमें प्राइस इमीडिएटली वहां से नीचे शार्पली रिवर्स हो गया। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि ये स्पीड ऑफ रिजेक्शन है जिसकी वजह से आपको प्राइस का ट्रू इंटेंशन पता चल जाता है कि प्राइस को ये ब्रेकआउट कभी करना ही नहीं था, यहाँ पे ऊपर जाके इसको और तेजी से नीचे जाना था। ये कभी कभी देखते हैं ना हम लोग, ये ऊपर से नीचे चार्ट आ रहे हैं, वहां से एक दो कैंडल ऊपर चला गया, वहां से तेजी से इस सपोर्ट के नीचे ही प्राइस नीचे चला गया। तो ये जो पुल बैक होता है, दिस इज दैट काइंड ऑफ अ पुल बैक, कि प्राइस को कभी चाहता ही नहीं था कि इस जोन के ऊपर वो चला जाए और प्राइस यहाँ से नीचे वापस बहुत तेजी से चला जाए। तो ये जो स्पीड ऑफ रिजेक्शन है, ये हमें ब्रेकआउट से भी ज़्यादा इसके ब्रेकडाउन का इंटेंशन बताता है। दोस्तों सारे रिजेक्शन जो होते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते, कभी कभी ये एक हिडन डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैटर्न होता है। अब कैसे, आप इस चार्ट में नोटिस करो, यहाँ से एक तेजी वाला मूव चालू हो गया, बुलिश ट्रेंड चालू हो गया यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से मोमेंटम स्लो हो गया, प्राइस इसी कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और ग्रेजुअली मोमेंटम स्लो हो रहा है, और स्लोली 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 यहाँ पे सेलर ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। अब यहाँ पे एक एलओसी की लर्निंग भी है जिसके ऊपर एक थ्योरी भी है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। हमेशा अभी आप मार्केट में देखोगे, फिर वो किसी स्टॉक में हो नहीं तो किसी भी इंडेक्स में हो, बाइंग जो होती है वो पूरी दुनिया को दिखती है, मतलब वो वॉल्यूम में दिखता है कि किसी फंड हाउस ने कुछ स्टॉक बाय किए हैं, नहीं तो न्यूज़ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर ये बड़े इन्वेस्टर ने बाय किया है, नहीं तो कुछ ब्लॉक डील्स हो चुकी है। पर कभी भी इंस्टीट्यूशन को या फिर म्यूचुअल फंड को सेल करना है किसी भी स्टॉक को या फिर इंडेक्स को, ये आपको बता के नहीं वो सेल करेंगे। सेलिंग हमेशा क्वाइटली होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में धीरे धीरे करके माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है पैटर्न में, दैट इज अ सीक्रेट, या फिर एक यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है पैटर्न में एक हिडन इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। तो अगर प्राइस को यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को ब्रेकआउट के बाद माल एक्सचेंज करके जाना है इंस्टीट्यूशंस को, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रीब्यूट माल हो जाता है और इंस्टीट्यूशन वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो
एक स्लो ग्राइंड सिग्नल करता है पैसिव कंट्रोल को। ये आप यहाँ से समझ सकते हो। आप खड़े कहाँ हो ये बहुत मैटर करता है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बहुत टैलेंटेड इंसान है, उनके पास बहुत ग्रेट स्किल्स है, एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है और एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रांग है। ये बंदा एक ग्रेट कंपनी को ज्वाइन करता है, इसका परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल आएगा, बट ऑब्वियस है। बट अभी वही बंदा एक टॉक्सिक कंपनी को ज्वाइन करता है जहाँ पे पुअर मैनेजमेंट है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, एटीसी एटीसी। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट उसका परफॉर्मेंस जो है वो डाउनग्रेड होने वाला है या फिर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए एक एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, फिर वो चाहे प्रोफेशनल हो, नहीं तो स्टॉक मार्केट में होने वाली इम्पोर्टेंट कैंडल हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बुलिश कैंडल तो ये भी है, पर कहाँ पे आ रही है, मतलब ये भी बुलिश कैंडल है और ये भी बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल जब सपोर्ट पे आती है, बहुत फॉल हो रहा है और ये पकड़ लो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 23,480 का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे आके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है सपोर्ट में, इट चेंज एवरीथिंग। तो यहाँ से एक पुल बैक लेके वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। पर क्या मैं बोलूँ, यही चीज़ अगर सप्लाई जोन में आई तो यहाँ पे 23,720 के आसपास एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी में 23,800 के आसपास एक बहुत टफ सप्लाई जोन था, जो 3-4 बार ट्राई करने के बाद भी वो नहीं कट पाया था। एट द सेम टाइम ये सप्लाई जोन में फर्स्ट टाइम पे ग्रीन कैंडल आता है, फिर वहाँ से रिजेक्शन आता है। अगेन कैंडल तो ग्रीन है, पर जहाँ पे ये खड़ी है वो गलत जगह है। तो इसीलिए सेम कैंडल का मीनिंग स्ट्रेंथ में या वीकनेस में चेंज हो सकता है, वो कहाँ पे खड़ी है या फिर वहाँ के अराउंड कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। तो कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद वो कहाँ पे खड़ी है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं और प्रोफेशनल्स को पता होता है कि कैंडल एक रिएक्शन ही होता है। ये कैंडल के अराउंड जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कैंडल है, वो सही जगह पे आई है, मतलब यहाँ पे शायद एक डिमांड जोन होगा। डिमांड जोन पे ग्रीन कैंडल ने एक अपसाइड रैली दे दी, उसके बाद एक हेल्थी करेक्शन आ गया और हेल्थी पुल बैक के बाद वापस बायर ने उसी कैंडल से अपसाइड रैली और एक्सटेंड कर दी। अब यही चीज़ आगे जाते हुए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, अब ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी। ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल में क्या फ़र्क है, ये ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे आई है, सपोर्ट का ब्रेकआउट आया। अब यही ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस पे आई है, अब रेजिस्टेंस पे आई है, वहां से पुल बैक आया, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, पर यहाँ पे आपको एग्जॉशन दिख रहा है। और एग्जॉशन के बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल का लो चला गया, रिजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो कहीं पे फॉलो थ्रू नहीं आया है और यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो इसीलिए ये कौन से एरिया में स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है और कौन से एरिया में वीक कैंडल आ रही है, दिस चेंज एवरीथिंग। तो सराउंडिंग जो इसका एनवायरनमेंट होता है किसी भी पैटर्न का या फिर प्राइस एक्शन के सेटअप का, वो मैटर करता है, क्योंकि यही एक प्राइस एक्शन का सेटअप बनाता है जहाँ से लोग शॉर्ट करते हैं और यहाँ से लोग लॉन्ग करते हैं। तो सराउंड तो दोस्तों फेज 1 में हमने कंटिन्यूएशन जो स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है ये सीखा था, और फेज 2 में हमने और डीप जाके ये सीखा कि अकेला कैंडल कोई मीनिंग कैरी नहीं करता है। मार्केट कॉन्स्टेंटली प्राइस को रिएक्ट करता है, कभी कभी प्राइस एक्सेप्ट हो जाता है, कभी प्राइस रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभी मोमेंटम कंटिन्यू होता है, कभी कभी मोमेंटम फेड होता है। तो अकेले कैंडल को कोई मीनिंग नहीं होता है, कैंडल कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, दैट क्रिएट्स अ रियल मीनिंग। और यहीं पे एक प्रो ट्रेडर का पैटर्न को देखने का नज़रिया बंद होता है और रियल मार्केट का इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है। और यही फेज 3 के लिए हम लोग प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। बाहर से प्रेशर कुकर हमें कभी कुछ दिखता नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है, पर अगर आप सोचो तो अंदर बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, बहुत एक छोटे से टाइट स्पेस के अंदर। और इवेंचुअली एक पावरफुल सीटी बजती है जो मे बी 20-30 सेकंड तक चलती है। मार्केट जो है एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव करता है। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई एक स्ट्रॉन्ग रैली आने से पहले या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने से पहले प्राइस बहुत बार एक नैरो रेंज में फंस जाता है, टाइटर कॉम्प्रेशन होता है प्राइस का,
और वही एक प्राइस के ब्रेकआउट को लीड करता है। दोस्तों, कॉम्प्रेशन एक हिडन प्रेशर होता है। अब इसको कभी आपने स्प्रिंग को देखा होगा, जब भी हम लोग स्प्रिंग को दबाते हैं और स्मॉल करते हैं, जब भी ये साइज में कम होते जाता है, कॉम्प्रेस होता है, तो एनर्जी बिल्डअप हो रही होती है। द टाइटर वी कॉम्प्रेस द स्ट्रॉन्गर द रिलीज, मतलब जितना हम लोग जोर से उसको दबाएंगे उतना ही जोर से वो उछलेगा। मार्केट का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम वे में होता है। जितना प्राइस एक्शन आप एक टाइट रेंज में देखोगे, वहाँ पे एक सर्टन प्रेशर बिल्डअप होने के इंडिकेशंस होते हैं। और कॉम्प्रेशन को कभी भी इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये एक वो होमवर्क होता है जो एक्चुअल एग्जाम से पहले किया जाता है। मतलब एक ब्रेकआउट आ गया, फिर प्राइस कॉम्प्रेस हो गया जोन में, यहाँ पे प्राइस के कैंडल्स जो है आपको दिख रहा है कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, टाइट रेंज है, प्राइस ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस एक टाइट रेंज में फंस चुका है, और जैसे ही कुछ एग्रेसिव बायर यहाँ पे आते हैं तो प्राइस ऊपर एक्सप्लोसिव मूव देने लगता है। तो सेम चीज़ होती है, कॉम्परेशन जब होता है तो वो इनएक्टिविटी नहीं होती है, ये एक प्रिपरेशन होता है एक्सपेंशन के पहले का। यहाँ पे आप दोस्तों, मोस्ट ट्रेडर जो होते हैं वो एक्सपेंशन होने के बाद मार्केट में एंटर करते हैं, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद ही अपनी पोजीशन बनाते हैं। जो कि आप देखोगे रियल गेम जो होता है मार्केट में, वो एक्सपेंशन फेज से पहले चालू होता है। तो कॉम्प्रेशन जो होता है मार्केट में, दिखता इनएक्टिव है पर होता नहीं है। उसमें बहुत सारा चीज होता रहता है, पर अंडरनीथ ये कॉम्प्रेशन जोन में जो सेलर के ऑर्डर्स होते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। स्लोली स्लोली प्रेशर बिल्डअप होता है, क्योंकि अब साइड ब्रेकआउट करना है, अब साइड ब्रेकआउट करना है। और क्वाइटली बाइंग का पोजीशन जो होता है वो बिल्डअप होता है, और जो नीचे के साइड पे फ्री ब्रेकडाउन्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मार्केट जनरली एनर्जी स्टोर करता है ब्रेकआउट से पहले। दोस्त, अभी हम लोग क्लीन ट्रेंड वर्सेस फोर्स ट्रेंड देखने वाले हैं। क्लीन ट्रेंड जो होते हैं वो नॉर्मल, नेचुरल, सस्टेन पुलबैक के साथ आपको दिखेंगे और आराम से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा था कि एक 6-7 दिन का ट्रेंड अपसाइड कैसे दिखता है, तो वो एक हेल्दी कंटिन्यूएशन के साथ, नेचुरल एक्सेप्टेंस और कंट्रोल पुलबैक के साथ हमें दिखता है। वही चीज़ आप जब फोर्स ट्रेंड देखते हो, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इच्छा ना होते हुए भी अपसाइड का ब्रेकआउट आ रहा है। जो कि यहाँ पे देखो, इसका ब्रेकआउट आ गया, ये लेवल से ऊपर प्राइस चला गया, उसके बाद प्राइस वहाँ पे वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इसी हाई को ब्रेक करने के लिए प्राइस ने बहुत अगेन एक बहुत बड़ी ताकत लगाई और प्राइस ऊपर चली गई। और प्राइस ऊपर जाने के बाद भी मोमेंटम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। और वीकनेस के बाद कंटिन्यूएशन भी फोर्स लग रहा है कि जानबूझ के कोई फोर्स कर रहा है, इसकी वजह से ऊपर का ब्रेकआउट मारने की कोशिश हो रही है। जब ऐसा ट्रेंड में माहौल बने, तो यहाँ पे धीरे 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 इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है, जो कि हमने अभी देखा था। और वीक ट्रेंड जो होता है वो एरेटिक ब्रेकडाउन्स को ही डिनोट करते हैं। इसके बाद जो ब्रेकडाउन होता है वो बहुत फियरफुल होता है, बहुत एग्रेसिव ब्रेकडाउन इसमें आता है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो इंटेंशन और स्पीड के ऊपर है। जरा सोच के देखो, जहाँ पे लोग पार्क में चल रहे हैं और वहाँ पे लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई किसी को कुछ अर्जेंसी नहीं है, किसी को कोई डेस्परेशन नहीं है या फिर जल्दबाजी नहीं है कि कहीं पे पहुँचना है। अब यही सेम चीज़ एक जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो वहाँ पे भागदौड़ मच जाती है, और वहीं पे लोग जल्दी से भागने लगते हैं। नहीं तो एक मूवी का एग्जांपल पकड़ लो, फ्लोर के ऊपर से कोई एक इंसान है जो नोट फेंक रहा है, 500 या फिर 100 रुपए के या 500 रुपए के नोट्स फेंक रहा है, और नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और वही लोग भागने लगते हैं ताकि बहुत सारे नोट कलेक्ट कर सके। तो इससे समझता क्या है, इससे है ना अर्जेंसी समझती है। मोर इक्वली, मोर इम्पोर्टेंटली, इससे लोगों का इंटेंशन समझ रहा है। जो लोग पार्क में चल रहे थे वो तो आराम से चल रहे थे, उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी। और यही चीज़ जहाँ पे पैसे बढ़ रहे थे, वहाँ पे लोग भाग दौड़ के चाह रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स मिल जाए। सेम चीज़ चार्ट में होती है, जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इंटेंशन बहुत लो है, ना बायर को कुछ पड़ी है ना सेलर को कुछ पड़ी है। तो यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो रेंज बाउंड हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। मार्केट बहुत कंफर्टेबल है टाइट जोन में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जल्दबाजी नहीं है। वही चीज़ जहाँ पे
कैंडल्स बड़े बड़े होने लगते हैं, रेंज, ये इसका ब्रेकआउट आ गया और रेंज एक्सपांड हो गया। तो यहाँ पे बायर्स को जल्दबाजी है कि ऊपर जाना है, ऊपर की प्राइस मे बी, ये भी हो सकता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए, अगर आगे की फॉरवर्ड पी जो है वो अपग्रेड हो गई है तो प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है। और यही चीज़ एक्सप्लोजिव मूव, मतलब जहाँ पे इस स्टॉक ने, ये स्टॉक पहले ऐसे रेंज बाउंड में चल रहा था बहुत टाइम तक, और इसके बाद ऐसा रिजल्ट आता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो प्राइस जो री रेट होने वाली है, इसका फॉरवर्ड मल्टीपल पी जो 2 गुना 3 गुना से मल्टीप्लाई होने वाला था, वो 4 गुना 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे स्टॉक की री रेटिंग इतनी फास्ट हो जाएगी कि प्राइस बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, एक्सप्लोजिव मूव इसमें आएगी। तो स्पीड जो है वो एक इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि मार्केट को कितने जल्दी ये डिस्टेंस काटना है, नहीं काटना है, स्लोली काटना है, नहीं तो बहुत फास्ट वे में इसको काटना है। तो इसीलिए मार्केट में जब बोलते हैं ट्रेंड को फॉलो करो, तो ट्रेंड ही नहीं, इसके स्पीड को फॉलो करना होता है। जब भी रेंज बाउंड रहता है मार्केट, तब ऑप्शन सेलिंग में आप जा सकते हो, जब भी एक्सप्लोजिव मूव है तब आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। अल्दो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल रहे हैं। तो इससे आप एक ट्रेंड के स्पीड को रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो तो दोस्तों, फेज 3 में अभी तक हमने ये देखा कि मोस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं वो मूवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, पर वही प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो प्रिपरेशन देखते हैं मूवमेंट से पहले की। किसी भी स्ट्रॉन्ग मूव से पहले मार्केट कॉम्प्रेस करता है, एनर्जी स्टोर करता है, देन क्वाइटली प्रेशर बिल्डअप करके फिर एक्सप्लोजिव मूव देता है। स्पीड इंक्रीज होती है, पार्टिसिपेशन एग्रेसिव बनते हैं, उसके बाद इंटेंशन बहुत विजिबल होता है कि यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन इन्होंने क्यों किया था। इसीलिए कंटिन्यूएशन का जो क्वालिटी होता है वो हमेशा बताता है हमें कि स्ट्रेंथ जो है वो हेल्दी है या फिर स्ट्रगल करने वाला है। तो ये समरी था फेज 3 का। मार्केट डायरेक्शनल मूव देने से पहले प्रिपरेशन करता है। अब हम लोग फेज 4 को देखने वाले हैं। ज़्यादातर रिवर्सल होते हैं वो कोलैप्स के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले वो एग्जॉशन करते हैं। और एग्जॉशन जो होता है वो सब्सटल होता है, क्वालिटी जो होती है ट्रेंड की वो वीक हो जाती है, वीक फॉलो थ्रू आने लगते हैं, ओवरलैपिंग कैंडल्स बढ़ जाती है, कोई अर्जेंसी नहीं दिखती कि नीचे जाना है, एंड उसके बाद पार्टिसिपेशन जो है वो वीक होने लगता है। मार्केट का जो नैरेटिव होता है, मतलब वो धीरे धीरे चेंज होते जाता है। और यही चीज़ को हम लोग लास्ट के फेज 4 एग्जॉशन और मार्केट नैरेटिव में देखने वाले हैं। अर्ली साइंस ऑफ एग्जॉशन कैसे होते हैं? अभी इमेजिन करो, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, वो मैराथन में भाग रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो पहले 3 रैंक में है। अभी रेस ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ चुका है और ये तीनों भी प्लेयर बहुत कम मार्जिन से एक साथ दौड़ रहे हैं। अब मोस्टली ऑडियंस जो होती है उनका ये फेवरेट प्लेयर है, उनको लग तो रहा है कि ये प्लेयर भाग रहा है, बट जो एक्सपीरियंस कोच होता है वो अपने प्लेयर को नंबर 3 में देखते देखते समझ जाता है कि वो बहुत थक चुका है अभी। क्योंकि जब आप 10-15 किलोमीटर भाग चुके होते हो तो जनरली लास्ट में फटीग आता है और वो उसमें विजिबल होता है, तो ये एक एक्सपीरियंस कोच ही पकड़ सकता है। तो सेम वे में मार्केट भी वैसे ही वर्कआउट करता है। यहाँ से चार्ट पहले ही 7-8 दिन से भाग चुका है और भागने के बाद एक लास्ट का पुश देता है, और पुश देने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन में फंस चुका होता है। ये अगेन बुलिश कैंडल के अगेंस्ट में बेरिश कैंडल आ रही है। कहीं कहीं पे प्राइस ने अर्ली इंडिकेशन देना चालू किया है कि प्राइस अभी यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो ये जो एरिया होता है एक ट्रेडर के लिए बहुत ही डेंजरस एरिया होता है। अगर उसको मार्केट का एग्जॉशंस का स्टडी नहीं है तो ही कैन एंड अप लूजिंग मोर मनी, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे साइलेंटली इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है या फिर यहाँ पे साइलेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं। आपने सीआईडी सीरीज तो देखा होगा बचपन में, उसमें कैरेक्टर आता है दया, और एसीपी दया को बोलता है कि दया तोड़ दे दरवाज़ा। तो ये चीज़ वैसे ही होती है कि अगर हम लोग पकड़ ले कि कोई एक नॉर्मल इंसान है और अंदर से डोर लॉक हो गया है, उसके पास चाबी नहीं है, और ये इंसान अपनी पूरी एनर्जी कंजर्व करता है और उस डोर को स्लैम करता है,
और धक्का देने की कोशिश करता है पूरी एनर्जी के साथ, पर वो डोर इतना स्ट्रांग होता है कि अल्टीमेटली ये इंसान डोर को पटक के वहां से नीचे गिर जाता है। तो ये क्या हुआ, तो जो कॉन्फिडेंस उसका था वो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया। यही चीज़ मार्केट में होती है। मार्केट एक इम्पॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, और उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट फेल हो गया, उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं आता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो फॉलो थ्रू डिसअपियर हो जाता है। इमीडिएट सेलर का एब्जॉर्प्शन आता है, और इम्पल्सिव रिवर्सल वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैप्ड बायर होते हैं वही यहाँ पे फोर्स्ड सेलर बन जाते हैं, और मार्केट जो है वो नो लॉन्गर कंटिन्यूएशन में होता है, और वहाँ से और नीचे की डाउनसाइड रैली हमें देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली मार्केट एग्जॉशन में जाता है, नहीं तो रिवर्सल में जाता है। तो अब प्रोबेबली हम लोग ऐसे टॉपिक पे आ गए हैं जिसका की रीजन सब लोग ढूंढ रहे हैं। रिटेलर्स हमेशा लेट ट्रैप क्यों होते हैं। अब सोचो कि आपने कभी देखा है कि आपका पोजीशन आपने ब्रेकआउट या फिर बड़े कैंडल से पहले 2 दिन बनाया है? नहीं, राइट। सो एंट्री जो होती है रिटेलर्स की वो इमोशनल ड्रिवन होती है। मतलब क्या, रिटेलर्स जो है वो चार्ट से कंफर्मेशन आने के बाद, यानी कि ब्रेकआउट के बाद, मीडिया से कंफर्मेशन आने के बाद, या फिर ऑब्वियस मोमेंटम, मतलब ये कंसोलिडेशन है, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, वहाँ से पुल बैक आ गया, तब लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे रिटेलर्स एंटर करते हैं जब ये मोमेंटम या फिर ये जो ब्रेकआउट का कैंडल है, बड़ा कैंडल, ये सबको दिख चुका है। उसके बाद ऑब्वियस मोमेंटम पे रिटेल ट्रेडर एंट्री करता है। अब सोचो, प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है, भाई साहब अभी बचा ही क्या है, ये अगर बड़ा कैंडल बन चुका है जो हमने बनाया है, इसके बाद बचा ही क्या है बाय करने में। तो यही चीज़ रिटेलर ट्रेडर वहाँ पे फंसता है, और ये ब्रेकआउट के बाद जो ये पुल बैक के कैंडल है तब तक रिटेल ट्रेडर एग्जिट हो जाता है, और जो ये हेल्दी पुल बैक का एग्जिट था उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर वापस साइलेंटली बाय करता है, वो वहाँ से ऊपर चला जाता है। दैट इज़ वाई रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। तो ये रिटेलर का रिएक्टिव होना इनको लेट एंट्री में ट्रैप करता है। दैट इज़ वाई इट्स बीन सेड, मतलब हमेशा ये बोला जाता है, इमोशनल एंट्री जो होती है वो एक्सपेंसिव लेसन होता है दोस्तों। मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं वो इंडिविजुअल कैंडल पे फोकस करते हैं, ये तो हमने देखा था। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो बिहेवियरल प्रोग्रेशन पे फोकस करते हैं। मार्केट जो है वो सीक्वेंस के थ्रू मार्केट जो है वो सीक्वेंस के थ्रू हमें कम्युनिकेट करता है, फिर वो कंटिन्यूएशन हो, हेजिटेशन हो, एक्सेलरेशन हो, वीक कंटिन्यूएशन, या फिर फेलियर एंड रिजेक्शन हो। पर ये सारे सीक्वेंसेस का एक अलग ही कोर मीनिंग है। तो इसीलिए हर एक प्राइस एक्शन के सीक्वेंस में एक कैंडल से ज़्यादा बिगर पिक्चर मैटर करती है। तो यहाँ से आगे एक सिंगल कैंडल को प्रिपेयर ना करना, उससे ज़्यादा ओवरऑल इवॉल्विंग मार्केट बिहेवियर क्या चल रहा है इसको इंटरप्रेट करने का कोशिश करना। तो दोस्तों, हमने इस मॉड्यूल में कोई भी इंडिकेटर स्टडी नहीं किया, हमने प्योर बिहेवियर स्टडी किया है। हमने कंटिन्यूएशन स्टडी किया, कंटिन्यूएशन कंफर्म करता है स्ट्रेंथ को, हेजिटेशन से अनसर्टेनिटी आती है, एक्सिलरेशन जो एक्सपोज करता है अर्जेंसी को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेल्योर जो है वो नैरेटिव को चेंज करता है। तो मार्केट कभी भी अपना सही नेचर जो है वो आपको इंस्टेंटली कभी नहीं बताएगा, वो आपको कंटिन्यूएशन या फिर रिजेक्शन के थ्रू ही कैप्चर करना पड़ेगा। दैट इज वेयर यू कैन लर्न द राइट प्राइस एक्शन, एंड दिस लीड्स टू आवर नेक्स्ट इवोल्यूशन इन द प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग। अगला जो मॉड्यूल है 3C, उसमें हम लोग और डीपली जाने वाले हैं, जहाँ पे पार्टिसिपेशन, ट्रैप्स और स्टोरी टेलिंग की हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट खाली मूवमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है दोस्तों। आई होप आपको ये मॉड्यूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टडी करने के लिए मिली होगी जो आप नॉर्मली कहीं पे नहीं देखते होंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।